रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आएंगे मिलन की गगरिया। जय सिया राम। आज बात करेंगे रामनगरी अयोध्या के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में अयोध्या में क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस होने वाला है। और इस बात पे भी बड़ा बहस छिड़ी हुई है, सरकार इतना पैसा खर्चा करके मंदिर क्यों बनाता है, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाता। इतना पैसा खर्चा करना क्या इकोनॉमी में बुरा असर डालेगा या इकोनॉमी के लिए सही साबित होगा। और इस बात पे भी गौर करेंगे बीजेपी को आने वाले चुनाव में राम मंदिर से कैसे फायदा होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है अयोध्या में राम मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों साधु संघ ने 500 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी और क्यों लोगों ने मंदिर के लिए अपने जीवन का भी बलि चढ़ा दी। मेरा पिछला वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल बात करेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या पर। भगवान श्री राम का पुत्र कुश ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया था। अकेले अयोध्या में 3000 श्री राम का मंदिर बनाया। कहा जाता है 5वीं शताब्दी में इन्हीं मंदिरों की हालत कुछ खराब होने लगे। उसी दौरान उत्तराखंड की राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या आए और कुछ मंदिरों को फिर से ठीक कराया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध शुरू होता है। 1528 आते आते बाबर की सेना अयोध्या पहुंच गया। कहा जाता है बाबर की कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़कर मंदिर के जगह मस्जिद बनाए, जिसे बाद में बबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। और यही बात हिंदू कभी भुला नहीं पाए। फिर 1717 में यानी बबरी मस्जिद बनने का तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने कोशिश करते हैं मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे हिंदुओं के लिए उस जगह का महत्व क्या है, लोगों के दिल में उस जगह का आस्था क्या है। उनके साथ उस समय के मुगलों शासक से संबंध भी ठीक था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। उन्होंने उस मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पे पूजा कर पाए। 1813 में हिंदू संघ ने पहली बार दावा किया। 1528 में वहाँ पे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। 1885 में यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले मामला अदालत में पहुंची। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण के लिए याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। और देश आजाद होने के बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फिरोजाबाद की अदालत में एक अर्जी दाखिल की राम मंदिर के लिए। ऐसे तो अयोध्या में श्री राम के और भी बहुत सारे मंदिर था, लेकिन श्री राम के जन्मभूमि पर इस मंदिर को हिंदू कभी भुला नहीं पाए। तो अगर देखा जाए राम मंदिर गिराने के 492 साल बाद उसी जगह पे फिर से राम मंदिर बन रहा है। और इस मंदिर के लिए बहुत लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, बहुत लोगों ने जान गंवाया, लेकिन फिर भी राम के भक्त मंदिर बनाने के पक्ष में थे। मंदिर बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम दिया। तो लोगों के दिल में पुरुषोत्तम राम के लिए भक्ति थी, जो इन लोगों ने इतने साल तक लड़ाई कर पाया। तो आप लोग समझ सकते हो मंदिर जब उद्घाटन होगा तो कितना ज्यादा भक्त वहाँ पे हर साल जाएगा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, वहाँ पे अच्छे सड़कें बन रहा है, एयरपोर्ट भी बन के तैयार है ताकि इंटरनेशनल लोग वहाँ पे जा पाए, और ट्रेन स्टेशन भी बन के तैयार है। तो लोगों के जाने के लिए सरकार हर सुविधा दे रहा है। और बीजेपी का चुनाव मुद्दा भी यही होने वाला है, राम मंदिर। तो अगर देखा जाए सिर्फ वहाँ पे एक मंदिर नहीं बन रहा है, वहाँ पे पूरा शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। राम मंदिर के आसपास में जमीन का प्राइस 100 गुना तक बढ़ गया। राम मंदिर बनने से पहले जहाँ पे 1 कट्ठा जमीन का दाम था 2 लाख रुपया, वहाँ पे अब 1 करोड़ पे पहुंच गया। और मंदिर के आसपास तो 2 करोड़ तक पहुंच गया। अब वहाँ पे बहुत सारा होटल भी डेवलप हो रहा है। तो अगर देखा जाए सरकार खर्चा तो कर रहा है, लेकिन सरकार को इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्योंकि राम मंदिर के साथ लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। और भारत की हर व्यक्ति चाहेगा अपने जीवन काल में एक बार राम मंदिर जाए। इसके वजह से अयोध्या में टूरिस्ट बढ़ेगा, और टूरिस्ट बढ़ेगा तो वहाँ पे आसपास में जॉब क्रिएट होगा, लोगों के बिजनेस बढ़ेगा। और अगर देखा जाए मंदिर अभी तक बना नहीं, फिर भी लोग वहाँ पे दान कर रहे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी इतना दान आ रहा है, बैंक के लोग वहाँ पे नियुक्त किया गया है पैसा कलेक्ट करने के लिए। लोग सिर्फ पैसा ही नहीं, सोना चांदी भी दान कर रहे हैं। तो अयोध्या में अच्छे सड़कें बन रहा है, अच्छे होटल बन रहा है, कुछ दिनों में बहुत सारा जॉब जनरेट होगा और सरकार को टैक्स मिलेगा, एयरपोर्ट से भी पैसा जनरेट होगा। लोग सिर्फ इंडिया से ही नहीं बाहर से भी आएंगे, तो सरकार को बाहर से भी पैसा आएगा, क्योंकि इस मंदिर को लेकर बहुत सालों से विवाद चल रहा है और लोगों का आस्था इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बाहर से भी टूरिस्ट आएंगे। लोग ऑलरेडी अयोध्या के मिट्टी लेने के लिए आ रहा है, और इसके वजह से बीजेपी भी चाहेगा इस मंदिर को हाईलाइट किया जाए ताकि अगले चुनाव में उसका फायदा हो। और बीजेपी मोदी का सक्सेसर भी तैयार कर रहा है। आप लोगों को याद होगा मोदी आने से पहले गुजरात डेवलपमेंट मॉडल का बहुत बात होता था। तो योगी जी भी यू
यूपी डेवलपमेंट मॉडल लेके आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बाद पीएम बनने का उम्मीदवार होने के लिए तैयार हो रहे हैं। योगी जी को उनका फैंस बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। तो बुलडोजर बाबा ने गाड़ी पलटते पलटते यूपी का इकोनॉमी पलट दिया। अभी फिलहाल ही इकोनॉमी में मुंबई के बाद यूपी दूसरे नंबर पर आ गया और जिस गुजरात मॉडल का बहुत बात होता था वो 4 नंबर पर चला गया। मेरे जीवन की नैया हो प्रभु राम की बैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। आज पूरा देश राम मंदिर के लिए बड़े ही उत्सुक है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये भी है सरकार इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहा है, इस पैसे से हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाता। देखिए सरकार अगर हॉस्पिटल बनाएगा तो उस पर सरकार को खर्चा होगा, लेकिन सरकार को उससे रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर ही नहीं एक शहर बस रहा है, मतलब पूरा शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले दिनों में इतना टूरिस्ट आएगा और उससे इतना इनकम जनरेट होगा, अगर सरकार चाहे मंदिर के ट्रस्ट से ही हॉस्पिटल बनाना पॉसिबल है। देखिए मंदिर में हर जनरेशन के लोग जाएगा और दान करेगा, और बड़ा बिजनेसमैन तो बड़ा दान करेगा। और चुनाव के टाइम नेता लोग भी मंदिर में बहुत दान करता है, क्योंकि उन लोगों को वोट चाहिए होता है। तो मंदिर के ट्रस्ट से ही बहुत डेवलपमेंट पॉसिबल है। और राजनीति में ऐसा बोला जाता है जो यूपी जीत लेता है वो दिल्ली में सरकार बनाता है। यहाँ पे सिर्फ यूपी ही नहीं पूरा देश का बड़ा सेलिब्रिटियों को निमंत्रण दिया गया है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना, क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी बहुत सारा बड़े सेलिब्रिटियों को 22 जनवरी को इनवाइट किया गया है, ताकि पूरा देश यूपी को देखे और पूरा देश अयोध्या में घूमने के लिए आए। धन्य कौशला, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगन खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लगे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लगे। देखिए आप लोग मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा त्योहार हज को ही देख लो। हर साल मक्का मदीना जाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं और सऊदी अरब ने अरबों डॉलर इनकम जनरेट करता है। तो अयोध्या में रामनवमी भी तो होगा और लाखों लोग उसमें जाएंगे, तो उस स्टेट का गवर्नमेंट को फायदा होगा और वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसे भी पुरुषोत्तम राम के लिए लोगों के दिल में भक्ति की कमी नहीं है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आप लोग भी अपने घरों में दिवाली मनाइए और इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से जय सिया राम।